नमस्कार, इंडियन पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हेल्पिंग मीडिया ने पूछा है कि क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बाद वो पूरे यूपी के सभी शहरों में काम कर सकते हैं और हर जगह अपने रिपोर्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है कि अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड होकर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे हैं तो आप यूपी के अलावा भी काम कर सकते हैं। आप ऑल ओवर यूपी में अपने रिपोर्टर्स रख सकते हैं, सभी शहरों में काम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स रख सकते हैं। इसके अलावा कई बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं, जब वो फ्रेंचाइजी ले रहे होते हैं तो पूछते हैं तो क्या हम इंटरनेशनल भी रिपोर्टर रख सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया यहाँ नेशनल न्यूज़ के लिए है वही इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए है। लेकिन बात हमारी क्षमताओं की है कि हमारे रिपोर्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं। सपोज़ आप बिहार के सुपौल यानी जो नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ है एकदम वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये दो देश ऐसे हैं जहाँ पर कोई वीज़ा की फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत सारे हमारे परस्पर संबंध हैं। अब मान लीजिए आपका नेपाल में कोई दोस्त रहता है और आपने उसे अपना प्रेस कार्ड दिया हुआ है, वो वहाँ से आपके लिए कोई खबर देता है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो पत्रकारिता के लिए कानून है, नियम है, उसको वहाँ के लागू होंगे जिस देश का वो निवासी है। वहाँ पर नेपाल के हैं तो वो उसके अनुसार उसको काम करना पड़ेगा, और भारत के जो नैतिक और मॉरल और कानूनी कंप्लायंसेस हैं वो उसको पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये एक इंटरनेशनल तो एक इतर विषय हो गया जो मेरे बस इस सब्जेक्ट के साथ आ गया। एमएसएमई के बारे में बता दें कि एमएसएमई उद्योग आधार होता है। उद्योग आधार एक सेंट्रल मिनिस्ट्री है जिसके अंदर भारत के अंदर काम कर रहे सभी उद्योग अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। उद्योग मतलब इंडस्ट्री, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि वो मध्यम होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और एकदम सूक्ष्म होने चाहिए। ये तीन कैटेगरी यहाँ है। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, स्मॉल यानी कि छोटे, और मीडियम यानी कि मध्यम। तो ये तीन कैटेगरी के उद्योग इंडस्ट्री यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी हैं, पहला आपकी सर्विस क्लास और दूसरा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में जहाँ पर बात करें तो आप जैसे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुटीर उद्योग लगाते हैं, लघु उद्योग लगाते हैं, तो वो यहाँ पर होते हैं। और सर्विस की अगर हम बात करें तो जैसे न्यूज़ सर्विस प्रोवाइडर हो गए, कंसल्टेंसी हो गई, या फिर साइकेट्रिस्ट हो गए, वो भी यहाँ पर अपने आप को एक तरीके से एक फर्म प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्टर करके, या फिर कंसल्टेंट हो गए, वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो एक सर्विस कैटेगरी के तहत यहाँ पर रजिस्टर्ड होकर काम करते हैं, तो वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होकर न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। मीडिया होने के लिए अभी भी वही शर्तें हैं, या तो आपका खुद का न्यूज़पेपर होना चाहिए या फिर आप किसी मीडिया हाउस से संपर्क कर सकते हैं। उसके नियम और शर्तों के साथ आप चलते हुए, अगर वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने नाम के साथ ही काम कर सकते हैं तो आप उसके साथ टाइप कर सकते हैं, या फिर आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। लीड इंडिया जो अपने फ्रेंचाइजी रखते हैं वो उनको पूरी छूट देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ काम कर सके, अपने चैनल के नाम और पहचान के साथ काम कर सकें। तो अगर आपको फ्रेंचाइजी लेना हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ताकि आप विस्तार से समझ सकें कि क्या नियम और क्या शर्तें हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।